एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी बारिश नहीं होती तो कभी फसल खराब हो जाती। फिर भी रमेश हर सुबह उठकर भगवान की पूजा करता और कहता, हे भगवान, मुझे बस इतनी ताकत देना कि मैं हार ना मानूं। गांव में एक और किसान था, सुरेश। वह अमीर था और हमेशा रमेश का मजाक उड़ाता। पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, पैसा चाहिए तो चालाकी करनी पड़ती है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। रमेश के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे, लेकिन उसने फिर भी मंदिर जाना नहीं छोड़ा। एक दिन मंदिर जाते समय उसे रास्ते में एक छोटा सा थैला मिला। उसने खोला तो उसमें पैसे और कुछ कागज थे। एक पल के लिए रमेश रुका। उसके मन में आया कि इन पैसों से उसकी सारी परेशानी खत्म हो सकती है। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, यह मेरा नहीं है, इसे उसके मालिक तक पहुंचाना ही सही है। रमेश गांव में पूछता हुआ उस थैले के मालिक तक पहुंचा। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी सारी जमा पूंजी उसी थैले में थी। बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, बेटा, अगर ये पैसे खो जाते तो मैं बर्बाद हो जाता। उसने खुश होकर रमेश को इनाम देना चाहा, लेकिन रमेश ने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ रमेश के घर आया। उसका बेटा शहर में बड़ा व्यापारी था। उसने कहा, आप जैसे ईमानदार इंसान बहुत कम होते हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। उसने रमेश को नई खेती के लिए पैसे दिए, बीज दिए और आधुनिक तरीके सिखाए। अगले साल रमेश की फसल इतनी अच्छी हुई कि वह पूरे गांव में सबसे सफल किसान बन गया। उधर सुरेश ने लालच में आकर गलत तरीके अपनाए और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। सीख, भगवान कभी कभी देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो सही समय पर और सही तरीके से देते हैं। रुको बेटा, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। कसम मेरी, कमेंट जरूर करके जाना।